हे एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल डूइंग गुड। आप लोग सोच रहे होंगे आज का व्लॉग ऐसे बाहर कैसे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना है। मौसम का लुत्फ उठाकर बाहर से शूट कर कर आ रहे हैं अंदर। यस, मैं भी अपना लुक दिखाती हूँ आप लोगों गो। सो गाइस, हम लोग शूट करके आ चुके हैं एंड आज मैंने शूट वेट किया क्योंकि बहुत दिन से ना मैं साड़ी बहुत दिनों से सिर्फ साड़ी का शूट कर रही थी। तो आज सोचा कल कुछ डिफरेंट पहनते हैं शूट करने के लिए, आप लोगों को भी थोड़ा अलग लुक दिख जाएगा लाइक सूट वगैरह में। तो आज बहुत दिनों मतलब वृंदावन में जो सूट पहनी होंगी मैं, उसके बाद आज पहन रही हूँ सूट, है ना। और सिंपल सा सूट वेयर करके रखा, बड़ा प्यारा सा लग रहा है ना। और यहाँ पर इतना शोर इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, ये छोटे छोटे बच्चे। चलते हैं। आज मौसम बड़ा ही अच्छा सा हो रहा है लाइक थोड़ा। और आज कुछ देर पहले इतनी तेज तूफान, आंधी, बारिश हुई है और अभी आपको देख कर लगेगा नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है, सही बात। पर कभी भी हो सकता है मौसम। बारिश हो रही थी तो इनका हो गया था, मेरा मन हो गया था प्याज के पकोड़े खाने का, तो कॉफी के साथ प्याज के पकौड़े। तो अभी सुबह के हम लोग फ्री हो गए हैं, अब चलते हैं। प्याज के पकोड़े बनाएंगे ये और हम खाएंगे गर्मा गर्म। चलिए बनाते हैं। ऐसा करने में भी इंसान गिर सकता है और ऐसे में भी गिर सकता है। बोल रहे हैं कि वहाँ से कूद जाओ, मैं नीचे से कैच करता हूँ। कह रहे भरोसा होना चाहिए। कूद जाऊंगी, कसम से बता रही हूँ। भरोसा है जय को। निकालो, कुछ थोड़ी ना होता है, थोड़ा बहुत लगे हाथ नहीं टूटेगा। यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं होगा। अच्छा आ रही हूँ। तो गाइस, अभी जया आई है और लेकर आई है चिली पोटैटो और वेज नूडल्स, हक्का नूडल्स, पता नहीं कौन सी वेज नूडल्स। तो ये खाएंगे हम, उसके बाद फिर बनाएंगे भुजिया। यस। सो अभी हमने थोड़े से चिली पटेटो और चाउमीन वगैरह खा लिया है, पर अभी मौसम ऐसा है ना तो पकोड़े खाने का तो मन हो ही रहा है। आपको पता ही है कि अभी डिमांड आ चुकी है सबकी कि हाँ प्याज के पकौड़े वगैरह खाने हैं। तो वही मैं किचन में आ गई हूँ और अभी जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि शाम का समय है और इतनी तेज़ हवा चल रही है, साथ में हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। और ऐसा जब मौसम हो जाता है ना ठंडा ठंडा सा, तो ये सब भजिया वगैरह खाने का एक मज़ा ही अलग होता है कि प्याज के पकौड़े हो या आलू के पकौड़े हो, उसके साथ चाय वगैरह गर्मा गर्म पियो, सब लोग बैठो एक साथ, मज़ा आता है ऐसे में। तो बाहर निकल के आराम से सब राउंड लगा के बैठ जाओ और सब कुछ ऐसा कुछ खाते रहो ना, स्नैक्स वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है। और सच में बाहर इतना ठंडा मौसम हो चुका है ना कि अंदर फ़ैन वगैरह भी ऑन करने का भी मन नहीं कर रहा, जबकि इतने गर्मी का मौसम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सावन आ गया है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पकौड़े बनाने के लिए और यहाँ पे भी मैं कट कर रही हूँ प्याज। अच्छे सारे भजिए बनाऊँगी मस्त टेस्टी वाले। और साथ ही साथ हमें ना बैठ कर के प्लान भी करना है कि 8 तारीख को हमें क्या करना है, क्योंकि आज 6 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है। तो 8 तारीख को क्या करना है ये सारा कुछ हम प्लान कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 दिन ही बचे हैं और 2 दिन में सारा कुछ तैयारी करनी है। एंड 8 तारीख क्यों स्पेशली आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और कुछ लोग तो गैस कर भी चुके होंगे कि क्यों करने वाले हैं हम छोटा सा घर पे कुछ तो भी स्पेशल सा। पर ये बना रही हैं प्याज के पकोड़े, इसको भजिए भी बोल सकते हैं। और ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज का मौसम करीब 3 बजे के आसपास ऐसा हो गया था जैसे हो गई है शाम, मतलब खूब आंधी तूफान के साथ। और मेरा मन हुआ अचानक पकोड़े खाने का। मैं बोल भी रहा हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हालांकि जिस टाइम पर मन कर रहा था उस टाइम पर जो है ना बढ़िया नूडल्स और वो चिली पोटैटो ले आई थी गर्मा गर्म, तो वो खा लिए थे। लेकिन फिर अब टाइम हो गया, मैंने कहा तो बढ़िया। अब थोड़ी देर में भुजिया बन रहा है, फिर इसको और गर्मा गर्म खाएंगे। मैं अभी आप लोगों के सामने इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा अपनी हेयर केयर कर रहा हूँ। है ना, मैंने लगाया है हर्बल मेहंदी और उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं हम लोग जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ग्रोथ हुआ मतलब बालों में शाइन बहुत अच्छी शाइन, आती है, सिल्की हाँ। हो जाते हैं, बहुत अच्छा रहता है। हेल्दी होते हैं टोटल मिला के, कि हेल्दी होने के लिए, कलर के लिए नहीं है इतना, हाँ। बट हाँ हेल्दी होने के लिए है। हाँ, कलर बट भी हम बहुत लोग, अच्छा आता है। हाँ इसका मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता है, बट हम लोग एग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ नहीं चलता है। पर इतनी सारी चीजें उसको छोड़कर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लगाने से बाल अच्छे होते हैं।
जरूरी नहीं है कि egg एग ही यूज़ किया जाए, सही है। आई एग्री विथ यू। नहीं होता है यूज तो फिर उनको अल्टरनेट ढूंढना ही पड़ता है, जैसे कि हम लोग। अब इन्होंने इसमें ऐड कर लिया है ग्रीन और रेड चिली पाउडर। ग्रीन वाह। ग्रीन वाली मिर्ची और रेड वाला चिली पाउडर, क्योंकि अभी ये जो बन रहा था वो थोड़ा मैंने बनाया जयश्री के लिए, क्योंकि वो मिर्ची खाती नहीं है, तो उसके लिए बिना हाँ। मिर्ची का। बाकी सारी चीजें वही रहती है, सारा मसाला वगैरह ये वो सारा कुछ ऐसे ही रहता है, बस हम लोग उसके लिए बिना मिर्ची का निकाल देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मिर्ची डालते हैं। यस। सो गाइस फाइनली हमारे पकोड़े तैयार रेडी हो हो चुके चुके हैं, हैं। जिसका वेट किए हैं कब से। ये क्या मिर्ची है? वाला ग्रीन चिली। अभी हम लोग आ गए हैं रूम पे। हवा इतनी अच्छी चल रही है, यहाँ तक मेरे बाल उड़ रहा है, बताओ मैं, मतलब विंडो से इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, बाहर चल के दिखाते हो मैं, इतनी तेज हवा चल रही है। आगे आप। यस, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है। और मतलब मौसम ऐसा हो जाता है ना कि उसकी वजह से क्या है, लाइट भी ऑफ हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं हम लोग लाइट के कारण। रात में भी चली जाती है, दिन में भी चली जाती है, शाम में। तो अब जैसे ही मौसम ख़राब हुआ, हवा चली, बारिश हुई और लाइट ऑफ। बाहर दिखाती हूँ कि अभी कितनी हवा चल रही है उनको। सब पे हम लोग आ गए बाहर, और मतलब आवाज़ फील कीजिएगा आप, और पेड़ देखें, बहुत सही दूर है। हो रहा है, लेकिन आई थिंक सो। नीचे बैठे हैं पापा जी। पापा आराम से अभी टहल के आए हैं, तो नीचे बैठे हुए हैं। और मम्मी और जया टहल रही हैं। कहाँ है? हाँ, उस साइड में होंगे, एकदम बाहर साइड में। सब लोग बाहर निकल के आ गए हैं, और आप यहाँ से भी पेड़ से देख सकते हैं कि कितनी प्यारी हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी। लेकिन ये पेड़ तो फिर भी बहुत कम लहरा रहे हैं, मतलब हवा बहुत तेज है। अंदर ही चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे सारे कपड़े जो हैं, जिनका अभी कोलैब वगैरह रिसेंटली हुआ है ना, वो सारा कुछ यहाँ पे पैक हो गया है। इसको रख देंगे अब हम लोग बेड के अंदर, और ये सारा कुछ हो जाएगा। बेड के अंदर तो बोल रहे हैं, पर बेड के अंदर जगह ही नहीं है। खत्म हो गई जगह ना, जगह खत्म। तो लॉबी एरिया पे चली Finish। जाएगी। अरे हेयर में कितना अच्छा कलर आया ना मेहंदी का। बहुत अच्छा कलर आया, एकदम सच में। ब्राउनिश रेड टाइप का जो कलर होता है वो आया। दिन में धूप में दिखाएंगे तब ज़्यादा और भी अच्छा ज़्यादा लगता है। अच्छा अभी दिखेगा, भी बहुत समझ अच्छा आता कलर। है हाँ बहुत नहीं, light में। कलर तो है, तो समझ आ रहा है। और वैसे भी आपके ब्राउन से ही ईयर्स है ना, और उसमें मतलब मेहंदी लग जाती है, तो उसका कलर और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, निखर जाता है। निखर जाता है, और आपके पास सूट भी करता है एक्चुअल में। तो ये सारे कपड़े हम लोग रख देते हैं, फिर उसके बाद करेंगे थोड़ा रेस्ट, क्योंकि कल बहुत सारा काम है। हाँ गाइस, कल काम क्या है, आइए आप तो। और सबसे अच्छी चीज़ बताते हैं, आज है 6 तारीख, और आज का ही वो शुभ दिन था, शुभ घड़ी थी, जब हम दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी। आज के दिन तो मैंने कल दिया था, पर एक्सेप्ट इन्होंने आज किया था, तो मतलब मेन आज हम लोगों का एक फ्रेंडशिप डे टाइप का है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, तो उन सभी को इस व्लॉग से रिप्लाई मिल जाएगा कि हमारी लव मैरिज है। और हमारी जो फ्रेंडशिप हुई थी वो फेसबुक के थ्रू हुई थी। मतलब कल के दिन इन्होंने फेसबुक में मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, और आज के दिन मैंने एक्सेप्ट की थी। वैसे मैंने देख कल ही के दिन लिया था, 5 तारीख को ही, पर एक दिन भाव खाना तो बनता है, फिर मैंने दूसरे दिन एक्सेप्ट। ब्रो यू आर फिर और उस दिन भी आपने रेड टी शर्ट वेयर करके रखी थी, और आज भी आपने रेड कलर की टी शर्ट, लेकिन उस दिन ब्लैक कलर का ब्लेजर था इसके ऊपर। उस दिन नहीं, मतलब हाँ, DP में। मतलब डीपी में, आपके फेसबुक के प्रोफाइल पिक में। हाँ। तो एंड आप सभी को पता है कि 8 तारीख को हमारे घर के लिए 1 साल हो जाएंगे, और हमारा उस दिन प्रपोजल वाला डे भी होता है। मतलब 8 तारीख को उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, वेरी फास्ट ना। 6 तारीख को फ्रेंडशिप और 8 तारीख की शादी की बात। ओह माय मैंने गॉड, कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ समय आएगा कि सारी चीजें एकदम से हो जाएगी। पर वो होता है जो बोला जाता है ना कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, तो बस भगवान ने इशारा दिए, मैंने बस समय पर बोल दिया, और उसका रिजल्ट आज हम साथ में।
सही बात है। और इतनी अच्छी चीज़ है, मतलब आज के दिन हम, और 8 तारीख को हमारे घर का इनॉग्रेशन हुआ था पिछले साल, और मतलब हमारा तो खैर 2015 में होता है, तो एक तरीके से हमारी लव एनिवर्सरी या प्रपोजल एनिवर्सरी आप उसको बोल सकते हैं, उसी दिन सेम डे हुआ था। और 10 तारीख को प्रपोजल एक्सेप्ट किया था मैंने शादी के लिए, हाँ कहा था इनको कि हाँ यस। और उस दिन हम लोग अपने घर में प्रवेश किए थे मतलब कि प्रवेश इन द सेंस गृह प्रवेश तो हो गया था, लेकिन हाँ शिफ्ट हो गया था एकदम, क्योंकि उस बार ये सारी चीजें जो है ना ये सब कोइंसिडेंटली, ये कुछ भी सोच कर नहीं था गाइस, आपको सच बात बता दे, कुछ भी सोचा हुआ नहीं था, सब अचानक हुआ है। और मतलब हम लोग चाहते थे कि हम अपने घर का फंक्शन इत्मीनान से करें, तो हमारा मन था सुंदरकांड करने का। तो लास्ट ईयर 7 तारीख को ट्यूसडे था, हनुमान जी का दिन था, तो हमने सुंदरकांड करे। फिर हमारा मन था कि हम कीर्तन भी करें, और कीर्तन में हम बाबा को भी बुलाएं, तो वेडनेसडे हो गया और कीर्तन भी हो गया और बाबा भी आ गए। और 9 को था कि मतलब सब चीज करने का था यार, पार्टी भी होना चाहिए ना, तो हमने 9 तारीख को किए थे पार्टी। और लास्ट ईयर 10 तारीख को थी अक्षय तृतीया थी, और उससे अच्छा शुभ दिन शुभ मुहूर्त हो ही नहीं सकता था। उस दिन फाइनली हम हमारे घर में शिफ्ट हो गए थे सारे सामान के साथ तो ऐसा कुछ था। तो इस बार भी हम लोग सोच रहे हैं कि 8 तारीख को एकादशी है, और वैसे भी एकादशी को हमेशा हम लोग ज्योत जलाते हैं, मतलब देखिए तो ये कोइंसिडेंस बनता ही जाता है ना, बाबा का आशीर्वाद है ये हम लोगों के ऊपर इतना, कि जितना हम उनसे प्रेम करते हैं उससे कई ज्यादा वो हमसे करते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने हम खाटू बुला लिया, सही बात, जो कि हमारे लिए ड्रीम कम ट्रू था, हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। इनके कपड़े इतने सारे हो गए कि और आज हमें डिसाइड भी करना है कि हम 8 तारीख को क्या पहनेंगे, क्योंकि 8 तारीख को हमने घर पे एक पूजा रखी है। आ जाइए आप भी। तो गाइज हम लोगों ने सोचा है कि इतना स्पेशल डे को ऐसे नहीं जाने दें। बहुत सारी चीज़ें करने वाले थे, बट अभी क्या है ना कि थोड़ा सा जैसे कि एग्जाम्स भी हैं, और दूसरी चीज़ घर का भी कुछ काम करवाना है हमें, और वो किसी कारण से पेंडिंग चल रहा है। तो इस वजह से हमने सोचा कि इतना इम्पोर्टेंट डे हम वैसे ही ना जाने दें खाली। तो हम लोग 8 तारीख को कर रहे हैं भगवान की पूजन, और घर पे पूजा है ना वो बहुत स्पेशल है, वो आपको उस दिन पता चलेगा कि मतलब होने क्या वाला है। एक्चुअली हम लोगों ने कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा है उस दिन को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए। तो या नेक्स्ट वाले ब्लॉग में जब हम तैयारी करेंगे ना, उसमें हम डिटेल में बता देंगे कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। बस आज के लिए इतना ही काफी कि हाँ 8 तारीख को है पूजा, तो उसके लिए हमें करनी है बहुत सारी तैयारियां, इसलिए कल सुबह जल्दी उठना है, और अभी इतनी रात हो गई तो हमें सोना भी है फास्ट। यस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। एंड मे बी इस मंथ आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ हटके, कुछ नया, कुछ डिफरेंट देखने को मिले। मुझे बोलने में भी हंसी आ रही है यार, सच में। कंट्रोल से अच्छा तो कोई है ही नहीं। सितंबर भी बेस्ट, क्योंकि हम लोग गए हुए थे मतलब खाटू श्याम जी इस साल, और पिछले साल अप्रैल में ही 15 अप्रैल को हमारे घर की जो वास्तु पूजन हुई थी, लाइक जो बन रहा था घर, वो तभी उसी बीच में हुई थी, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन था उस समय। हाँ, मतलब कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था, टाइलें लगना बाकी थी। हाँ, कुछ तो मतलब वही है ना कि काम बचा हुआ था। हाँ। लेकिन हमारे घर का वास्तु पूजन वगैरह हुआ था, तो हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल, मतलब हमारे लिए एकदम अलग एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि खुद के घर की पूजा कराना, मतलब उस पे बैठना और इतना वो मतलब मैं वो हम अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, तो अंदर से वो वही वाली एक्साइटमेंट वाली जो गुड़गुड़ी होती है ना वो। सो अप्रैल का महीना जो था वो कुछ ऐसा निकला था, इसलिए अप्रैल बहुत स्पेशल हो गया। और मई का महीना जो था उसमें हम एक तो हम मिले, दूसरी ये चीज हो गई कि हमारा घर भी हमें मिल गया। घर भी मिल गया तो मतलब इसलिए बहुत स्पेशल है। और इस मंथ भी शायद तक मतलब भगवान जी से यही प्रे है कि कुछ ना कुछ स्पेशल हम आप लोगों के साथ शेयर करें। बस सब उनकी कृपा बनी रहे और सारे सोचे हुए काम पूरे हों, तो क्या होता है, खुशी ही एक अलग होती है किसी भी चीज को करने की। तो वो भी है, पता चलेगी आप लोगों को वो भी। तो बस कंटिन्यू व्लॉग्स में बने रहिए, कुछ ना कुछ हम जरूर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एंड अब व्लॉग्स कंटिन्यू आते रहेंगे, तो चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी व्लॉग अपलोड हो या शॉर्ट्स अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, सो
इस व्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे। कल बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारे सारा काम कुछ है, तैयारी क्या-क्या करना सब है, आपके सब साथ शेयर कुछ करते बता चलेंगे। देंगे। तो और अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री श्याम, लव यू ऑल।